बेटा देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम एवं श्रेणी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात 5n+4:9n+6 हो तो श्रेणियों के 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। 18वां पद तो आपको ये पता है। देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये दी गई है कि दो श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है। तो आप ये सोचिए कि 18वां पद अगर किसी समांतर श्रेणी का होगा तो क्या होगा a1 प्लस देखिए 18वां पद कैसे होगा a18 अगर निकालना हो आपको तो क्या करेंगे a प्लस 18 माइनस 1 है ना n-1 इंटू डी करेंगे तो a18 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 ये 17d। 18वां पद यही होगा है ना। चूंकि दो आपके पास पद हैं, दो आपके पास, ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास दो पद हैं तो आप ऐसे ऐसे ले लो है ना। एक पद ले लो a1 प्लस 17d1, दूसरा पद ले लो a1 प्लस 17d2, ये ले लो। अब इन दो पदों का अनुपात निकालना है हमको है ना। 18वें पद का अनुपात निकालना है। इसका मतलब बेटा कि आपको a1 प्लस 17d1 बाई a2 यहाँ पे 2 a2 प्लस 17d2 ये आपको फाइंड करना है। बताइए इतनी बात समझ में आ रही होगी। जहां भी समस्या हो वहां वीडियो पॉज करिए, बैक करके देखिए, फिर आगे बढ़िए और नहीं समझ में आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। ठीक, ये देखिए आपका आ गया a प्लस 17d1 बाई a1 प्लस 17d1 बाई a2 प्लस 17d2 ये फाइंड करना है। अब देखिए क्या करा कि दो समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफलों का अनुपात दिया है। योगफलों का अनुपात इसका मतलब SN सम ऑफ n टर्म अपॉन S डैश n, दो समांतर श्रेणी का योग इस तरीके से आप कर लीजिए। तो SN जब करेंगे बेटा तो फॉर्मूला आपको पता है कि n/2 2a1 प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। तो इस तरीके से 2a प्लस n-1 d1। आगे बढ़िए तो नीचे s डैश n के लिए n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। यहां से अगर ये देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको अगर a प्लस n-1 d1 का फॉर्म लाना है तो उसके लिए इस 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस 2 को रिप्लेस करने के लिए आप कर दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 से डिवाइड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए। अंश और हर दोनों में 2 से भाग कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए SN बाई S डैश n, SN बाई S डैश n जब करेंगे तो ये 2a1 बाई 2 प्लस n-1 बाई 2 d1 हो जाएगा। ऐसे ही 2a2 बाई 2 प्लस n-1 बाई n-1 बाई 2 d2 हो जाएगा। अब यहां पे जरा ये ध्यान दे लीजिए कि ये रेशियो आपको गिवन है। क्या गिवन है कि 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। यहां पे भी वही चीज कंटिन्यू करिए 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट कर लिया होगा आपने। यहां से आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि यहां आप देखेंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्म अभी मिलेगा। कैसे देखिए SN बाई S डैश n इक्वल टू, अब ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा a1 प्लस n-1 बाई 2 d1। इसी तरीके से नीचे क्या मिलेगा a2 प्लस n-1 बाई 2 d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। तो वहां पे हमने देखा था कि a1 प्लस 17d1 a2 प्लस 17d2, इसका मतलब n-1 बाई 2 की जगह क्या है 17 रखना है। तो अब आप यही चीज पुट करिए, n-2 की जगह आप 17 रख दीजिए। रखिए n-2
1/2 की जगह जब 17 रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, n-1 इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 2 ये आ जाएगा 34। अब यहां से अब देखिए अगर 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा बेटा 35। ठीक, n इक्वल टू आ गया 35। अब आगे देखिए n इक्वल टू 35 आ गया, यही n क्या करेंगे आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यही n आपको यहाँ पे पुट करेंगे। n-1/2 की जगह हम लोग ले चुके हैं 17। इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है वो किस फॉर्म का बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा a प्लस 17d1, a प्लस 17d1, n-1/2 की जगह हमने 17 पुट कर दिया। ऐसे ही बेटा a2 प्लस 17d2, 17d2 ये आपका आ गया। और जब ये आपका आ गया इसका मतलब अब आपको n की जगह क्या पुट करना है, 35। तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6 करिए। तो करेंगे जब हम तो a1 प्लस 17d1 बाई a2 प्लस 17d2 इक्वल टू 5 5 जा 35 और 5 3 जा 15 और 15 और 2 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25, 5 आ गया, 2 बचा, 5 3 जा 15 और 2 17, 1745 प्लस 4 बाई ये आ गया 315 प्लस 6। आगे सॉल्व करिए बेटा, तो ये a1 प्लस 17d1 बाई a2 प्लस 17d2 इक्वल टू ये आ जाएगा 179 अपॉन 321। ये देखिए आपका 2 समांतर श्रेणी के 18वें पद का अनुपात 179/321 हो गया। यही आपको फाइंड करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। कोशिश करते रहना, कोशिश से ही मैथ आएगा। थैंक यू।